एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल में हम लोग को x और y निकालना है और फिर प्रूफ करना है कि ABCD आपस में समांतर हैं। सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 130 डिग्री लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और x का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये एक रेखा है, रेखा पर ये एक किरण डाली हुई है, तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, रैखिक कोणों का युग्म। कोणों का युग्म। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। देखिए x का वैल्यू 130, y का वैल्यू भी 130, यानी x और y आपस में बराबर हो रहे हैं। और x और y आपस में बराबर हैं, ये क्या कोण है? किसी रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोना कोनी जो कोण बनता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे एकांतर कोण बोलते हैं। और जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये प्रमेय हम लोग 6.3 में पढ़े थे। प्रमेय 6.3 से जब एकांतर कोण बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का समांतर रेखा हो गया AB समांतर CD, हम लोग को प्रूफ। इस सवाल में हम लोगों को x, y, z का वैल्यू निकालना है। ABCDEF पैरेलल है तीनों लाइन। यहाँ पे देखिए y है, इस कोण का नाम दे दिए हम 1। तो कोण 1 और कोण ये y आपस में बराबर होंगे ना। कोण 1 इक्वल टू y, क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। और यहाँ पे y और z का वैल्यू दिया हुआ है अनुपात में, y इक्वल टू 3k और z इक्वल टू 7k। अनुपात में होने से हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वल टू y है और y का वैल्यू क्या है? 3k है। तो कोण 1 बराबर 3k हम लिख सकते हैं। आपस में बराबर है जब, तो इसका वैल्यू इसका भी वैल्यू होगा ना। तो अब देखिए ये तिर्यक रेखा है और एक ही ओर का अंतर कोण है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि तिर्यक के एक ही ओर के बने हुए कोण हैं। तो हम लोग अब 1 का वैल्यू लिख देते हैं 3k प्लस z का वैल्यू है 7k इक्वल टू 180 डिग्री। तो 10k इक्वल टू हो जाएगा 180, तो k इक्वल टू 180 बाई 10 बराबर 18 डिग्री। k का वैल्यू आ गया। हम लोगों को क्या खोजना है? x का मान खोजना है। तो पहले हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 3k, 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो गया 54 डिग्री। और z इक्वल टू क्या है? 7k, 7k इक्वल टू 7 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 126। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, इस रेखा को भूल जाइए। तो ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं और x और z ये कोनिक का कोण, इसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। x इक्वल टू z लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये जो है एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब AB पैरेलल हो जा रहा है EF का, और ABCD के पैरेलल, CD EF के पैरेलल समांतर, तो तीनों आपस में समांतर होंगे ही। ये हम लोग पहले ही
देखे थे, एक प्रमेय के रूप में भी देखे थे। तो इसीलिए कोण x कोण z के बराबर हो गया और कोण z का वैल्यू क्या है 126 डिग्री। तो x का वैल्यू भी हो गया हम लोग का, यहाँ x ही लिखते हैं 126 डिग्री आंसर।